नमस्कार, ट्रैवल टुडे टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, आज कहानी एक ऐसे गांव की जिस गांव के 15 जवान हैं जो हैं वो देश की सरहद पर देश सेवा कर रहे हैं और सरकार जो है वो आज दिन तक इस गांव को किसी भी मूलभूत सुविधाओं को देने में असमर्थ है। किसी भी सुविधा को आज दिन तक इस गांव के जो लोग हैं वो नहीं ले पाए हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो। पूरी तरह से ये जो गांव है वो सरकारी सुविधाओं से वंचित है। ये जो गांव है वो जिला चंबा की भरमौर तहसील की ग्राम पंचायत देओल का क्यूर गांव है और इस गांव के 15 जवान जो है वो अभी सेना में जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि जब देश सेवा में हमारा गांव इतना आगे है तो फिर किसी भी मूलभूत सुविधाओं से हमें क्यों वंचित रखा गया है। ये ग्राम पंचायत देओल का क्यूर गांव है और आज दिन तक सड़क तो दूर की बात है, यहाँ ना तो स्वास्थ्य के नाम पर कोई डिस्पेंसरी है, अब बिजली अभी जो है वो यहाँ पूरी तरह से गुल है, पानी जो है उसकी भी जो लगातार यहाँ समस्या आती है। तो मेरे साथ क्यूर गाँव के निवासी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का जो इनको हालात है, किस तरह की मुश्किलें जो इनको वो आती हैं। तो आइए जी, स्वागत है आपका ट्रैवल टुडे टीवी में। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और समस्या बताइए कि क्या क्या समस्या है। मेरा नाम हरबंस लाल है। तो इस गांव में कोई भी मतलब सुविधा नहीं है। बिजली आती है पूरे बरसात में 1 महीने से ज़्यादा नहीं आती है, कम से कम 15 दिन आ गई तो 2 महीने नहीं आती। ठीक है, पानी की बड़ी समस्या है, सड़क कोई नहीं है। हमारे जो जवान हैं वो बाहर आर्मी काम कर रहे हैं, लेकिन हम बूढ़े ठेड़े जो हम उठा के लेते हैं वो चल नहीं पाए जाते हैं। वो 6-7 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई है, बड़ी समस्या की बात है। वो क्या करना। तो अच्छा, थोड़ा सा ये मैं जो हमारे दर्शक हैं उनको ये क्लियर कर दीजिए कि जो सेना में आपके जवान गए हैं तो उसके जो उनका क्या कहना है, जो वो भी तो कुछ ना कुछ आपके जब घर वालों से आपसे मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि किसी से मंत्री से मिलो, डीसी ऑफिस मिलो, कहीं मिलो और काम करो, कराओ उनसे। हमारी सुनाई नहीं होती है कोई भी तरह। जो सड़क है, उनको टाइम नहीं लगता इतना। सड़क का थोड़ा सा बताइए कि ऐसा नहीं है। मैं आपके अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा ये बात साफ कर दूं कि क्यों सड़क का काम आज से नहीं बल्कि सालों पहले जो है वो इस सड़क मार्ग को बनाने की कवायद शुरू हुई थी। एक सरकार आती थी तो वो कहती थी कि यहाँ से बनाएंगे, दूसरी आती थी यहाँ से बनाते थे, लेकिन बावजूद इसके किसी भी सरकार ने इस सड़क को नहीं बनाया है। तो ये बताइए कि कहाँ कहाँ से सड़क का काम शुरू हुआ था और अभी कहाँ तक ये सड़क पहुंची है? पहले देओल से हुआ शुरू तो वहाँ पर रुकी, फिर क्रेड़ नाले से हुआ तो वहाँ पर ही रुकी। तो देखो ये सड़क, ये जो हालात है आप देख सकते हैं कि 15-15 जवान जिस गांव ने देश सेवा के लिए दिए उस सरकार ने इनको कुछ भी नहीं दिया है। थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि मूलभूत सुविधाएं हैं, उस सुविधाओं की कमी है। इसकी वजह से ये जो लोग हैं ये माइग्रेट होते हैं, चले जाते हैं। 6 महीनों के लिए वो कांगड़ा के लिए स्थानांतरित हो जाते हैं और 6 महीने जो है इसी गाँव में, जो आप जो मेरे पीछे गाँव देख रहे हैं, इसी गाँव में जो है वो गुजर बसर करते हैं। अब सवाल ये भी है कि जब सरकार बात करती है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की, तो आखिर इस गांव को इस दायरे से क्यों बाहर रखा गया? क्यों आज दिन तक जो इनकी सुनवाई नहीं हुई, चाहे सरकार वो एक हो चाहे वो दूसरी हो? तो ये गांव है और आज जहां आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद आप विश्वास नहीं कर सकते कि एक ऐसा गांव है जहां ना तो डिस्पेंसरी है, स्कूल था वो बंद हो चुका है, पानी की व्यवस्था जो है वो नहीं है, बिजली जो है वो लगातार गुल रहती है, सड़क की जो है व्यवस्था वो नहीं है। बीमार होने पर यहाँ के लोगों को जो है वो पीठ पर उठाकर या फिर पालकी के सहारे जो है वो सड़क तक पहुँचाना पड़ता है। तो ये गांव है। हम मांग करेंगे अपने टीवी के माध्यम से और खासकर दर्शकों से भी हम एक अपील करेंगे कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचे कि आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां सड़क तो दूर, दूसरी जो एक मूलभूत सुविधाएं होती है जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है और बिजली है, पानी है, वो पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। धन्यवाद।